Hello and welcome back to day 11 of our 21 days Python bootcamp जिसके अंदर हम सिर्फ 21 डेज़ में फुल पाइथन को स्क्रैच से लेके एडवांस तक सीख रहे हैं। और आज है डे 11। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, आपने लगभग 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपने डे 10 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जो यहाँ तक पहुँचा है, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन कि आप सब पूरा कोर्स कंप्लीट करो एक फ्री सर्टिफिकेट लेके जाओ। और आज है डे 11 जिसमें हम सीखेंगे टपल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, वो हम सीखेंगे। आई होप कि आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और वीडियो को लाइक कर दिया है ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे कि आप देख रहे हैं और आपको अच्छी भी लग रही है वीडियोस। और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाकर कर लीजिए ताकि आपको उस पर अपडेट्स मिलते रहें। एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसमें आपको फुल डिटेल्स मिलती रहती हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, कोडिंग चैलेंजेस के सॉल्यूशन उसमें मिल रहे हैं। जो थोड़े से सॉल्यूशंस लेट हुए थे वो सब डल चुके हैं, जाके प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या किया था। क्विक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट क्लास वी लर्न व्हाट इज़ लिस्ट, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मेथड्स, अपडेटिंग लिस्ट्स, कोडिंग चैलेंज। उसके सॉल्यूशन हमने व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिए हैं, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। और जो टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे 21 डेज़ के बाद, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें 1 to 1.5 आवर्स में हम पूरे वो टॉपिक्स जो रह जाएंगे वो कवर कर लेंगे। अंडरस्टैंड। पहले देखते हैं लिस्ट क्या थी। लिस्ट इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे, इसमें कोई भी डाटा टाइप डाल सकते हो, कुछ भी है। ये म्यूटेबल थी, ऑर्डर थी, ये भी याद रखो। फिर हमने इंडेक्सिंग की थी जस्ट सिमिलर टू स्ट्रिंग्स, इसका सिंटैक्स ये था। फिर हमने स्लाइसिंग की थी कि स्लाइसिंग क्या होता है, पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, समझे। हमने जैसे फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया इस सिंटैक्स से, क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू है इंक्लूडेड नहीं होती स्टॉप वैल्यू। फिर हमने लिस्ट्स के मेथड्स किए थे। कौन कौन से मेथड्स किए थे, अपेंड, रिमूव, पॉप, फिर आता था एक्सटेंड, फिर हमने किया था काउंट। एक बार चेकआउट कर लेते हैं हमने कौन कौन से किए थे डे 10 में। लिस्ट मेथड्स, इंसर्ट, सॉर्ट, रिवर्स, काउंट, इंडेक्स, क्लियर, लेंथ, ये सब मेथड्स हमने किए थे। आपको रिवाइज, आई होप कि आपने ये जो हमने होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। ये होमवर्क था इसमें से। और गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम हमारा देखते हैं कि फिर मेथड्स के बाद लिस्ट को अपडेट करना, किसी एलिमेंट को अपडेट करना, वो सीखा था हमने। जैसे इंडेक्स वैल्यू से अपडेट कर सकते हो आप, उसका सिंटैक्स भी एक बार रीचेकआउट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये देख लीजिए, जैसे हमने फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट करना है, बनाना की जगह पाइनएप्पल, वो अपडेट हो गया इस टाइप से। अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़। इसके बाद हमने कोडिंग चैलेंजेस के सॉल्यूशन हमने व्हाट्सएप चैनल पे भेज दिए हैं, प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आज हम क्या क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे टपल्स एंड सीखेंगे वो लिस्ट से डिफरेंट क्या है, डिफ़र कैसे हैं, डिफरेंट कैसे है लिस्ट से, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। अंडरस्टैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज़ टपल क्या होते हैं वो सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट अ टपल इंडेक्सिंग सिमिलर टू लिस्ट एंड स्ट्रिंग।
फिर स्लाइसिंग सिमिलर टू लिस्ट एंड स्ट्रिंग, फिर मेथड्स कुछ सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे, फिर टपल वर्सेस लिस्ट, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स तो हम करते ही करते हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम या प्रैक्टिस प्रोग्राम में हम करते ही करते हैं। पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, हमें स्टार्ट करने से पहले म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में डिफरेंस क्या है? कमेंट डाउन फास्ट फास्ट फास्ट। इम्यूटेबल मीन्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार क्रिएट कर लिया है तो उसको अपडेट नहीं कर सकते। जैसे हमने लिस्ट को अपडेट किया है इंडेक्स वैल्यू से, वैसे हम नहीं कर सकते। बट जो म्यूटेबल होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे लिस्ट इज़ ए म्यूटेबल। एंड टपल क्या होता है वो आज मैं बताऊंगा। टपल वैसे इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल डाटा टाइप। टपल इज ए ordered collection of elements that cannot be modified later after। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज टपल? टपल इज ए ordered collection of items। ordered collection है लिस्ट की तरह। जस्ट कैन नॉट बी मॉडिफाई, जो मॉडिफाई नहीं कर सकते आफ्टर क्रिएशन। इम्यूटेबल डाटा टाइप है, मीन्स लिस्ट और टपल में एक ये डिफरेंस आ गया कि लिस्ट इज ए म्यूटेबल एंड टपल इज ए इम्यूटेबल। टपल जो है परफेक्ट होते हैं फिक्स डाटा, जो हमें चेंज नहीं करना है, उसके लिए टपल बेस्ट है। जैसे RGB कलर्स, ये कलर की वैल्यू होती है जो हम VS कोड में यूज़ करते हैं, HTML वगैरह में। 25500 RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर्स की, ये रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर रेड है क्योंकि हमने सिर्फ रेड की वैल्यू डाली है, ग्रीन की वैल्यू कोई नहीं डाली, समझे? तो ये RGB कलर्स होते हैं। डेज ऑफ वीक, जिसको हमने चेंज ही नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स को नहीं चेंज करना, मंथ ऑफ ईयर को नहीं चेंज करना है। फिक्स डाटा जैसे ABC 1 2 3 ये सारे फिक्स्ड हैं, एक ही सीक्वेंस में ऑर्डर्ड भी हैं, हमें इसको चेंज भी नहीं करना है। तो ये टपल्स की वे में हम इसको राइट कर सकते हैं। लिस्ट में इतना अच्छे से राइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कभी भी चेंज कर सकते हैं हम, हमें अपडेट नहीं करना, हमें पता है। तो ये अच्छा वे है स्टोर करने का। इसका सिंटैक्स क्या है? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में थी और ये राउंड ब्रैकेट्स में, जस्ट सिमिलर। बस इसमें टपल्स में ऑर्डर्ड है और कैन नॉट बी चेंज्ड। अंडरस्टैंड? टपल में हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में कर सकते हैं। और डिफरेंस सिंटैक्स में क्या है? लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल में राउंड ब्रैकेट। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं क्रिएटिंग ए टपल। अब हम हाउ टू क्रिएट ए टपल ये देखते हैं। इसके लिए हमें एक बार बाय बैक जाके हाउ टू क्रिएट अ टपल, सॉर्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी। व्हाट इज ए टपल हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ टपल, क्रिएटिंग ए टपल। टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टपल जैसे नंबर्स होंगे, सिमिलर टू लिस्ट, जैसे हमने लिस्ट में क्रिएट किया था वैसे ही क्रिएट करना है। बस यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह। जब हमने स्ट्रिंग्स वाला करना है तो उसमें वो करना है कोट्स। फिर मिक्स्ड आ गए जिसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स स्टोर कर पाएंगे। अगर आपने सिंगल टपल को स्टोर करना है सिंगल वैल्यू टपल के अंदर, तो कोई भी सिंगल वैल्यू डाल के उसके बाद कॉमा ज़रूर डालना है। अगर कॉमा नहीं डाला तो वो टपल नहीं कहलाएगा, वो एक इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग ही कहलाएगा, वो टपल नहीं कहलाएगा। अंडरस्टैंड? वो ब्रैकेट्स कोई काम के नहीं रहेंगे वो फिर। अंडरस्टैंड? फीचर्स क्या है टपल के मैंने आपको बता दिया है। ऑर्डर है, ऑर्डर को मेंटेन करता है, इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये भी अलाउ करता है और लिस्ट भी अलाउ करती थी। फिर हम मल्टीपल डाटा टाइप्स एक ही टपल में स्टोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे पहले टपल को क्रिएट करते हैं, हम जाते हैं VS कोड,
आज है हमारा डे 11। डे 11 जैसे हमने क्या करना है, क्रिएटिंग ए टपल। टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहले नंबर्स ही ले लेते हैं, कौन सा भी ले ले, 12, 19, 65 और फिर से 12 ले लेते हैं क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करते हैं, पता लग जाएगा आपको जब हम प्रिंट करेंगे। फिर हमने स्ट्रिंग्स का नेम्स ले लेते हैं, नेम्स आ गया, हर्ष, फिर आ गया ले लो हरि नारायण, फिर ले लो वंशिका, लड़कियों का नाम तो लड़कियां बुरा ना माने। फिर ले लो एक आधा और ले लेते हैं, क्या लें आप बताओ, बबीता ले लेते हैं, बबीता, जी लगाना जरूरी है, जेठालाल से सीखो कुछ, समझे। नेम्स हमने कर लिए हैं। फिर अगला टपल मिक्स्ड, जिसमें एक का डाटा है, एक बंदे का, जैसे हमने हर्ष, फिर उसके मार्क्स ले लो 95, फिर उसका सब्जेक्ट ले लो CS, नहीं मार्क्स 95.5 ले लो CS। ईयर कौन सा है, सेकंड, फिर ले लो पास्ट ट्रू। अंडरस्टैंड। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट numbers, then we will print name। ये देखिए ये रन कर चुका है, दोबारा से रन करते हैं, ये रन कर चुका है, अंडरस्टैंड। ये देख सकते हैं आप, ये डुप्लीकेट वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करता है, अंडरस्टैंड। ये हमने स्ट्रिंग्स की टपल प्रिंट कर दी और ये मिक्स्ड, जिसमें सब डाटा टाइप्स आ गई, स्ट्रिंग भी आ गई, इंटीजर भी आ गई, फ्लोट भी आ गई और बुलियन वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए टपल हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं टपल इंडेक्सिंग। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स में किया, सिंटैक्स इसका बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंस। 0 1 2 3, 0 एप्पल, 1 बनाना, मैंगो 2 एंड ऑरेंज 3। इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग आप इसमें भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या हो जाएगा, ऑरेंज -1, मैंगो -2, बनाना -3 एंड एप्पल -4, अंडरस्टैंड। और पॉजिटिव में आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0 जस्ट लाइक लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। फिर हमने देखा था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग का बैक से स्टार्ट करते हैं हम, और वो -1 से स्टार्ट होती है, अंडरस्टैंड। अब इसकी इंडेक्सिंग करके देखते हैं हम। एज हमने देखी हाउ वी कैन क्रिएट टपल एंड टपल्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टपल इंडेक्सिंग। टपल इंडेक्सिंग क्या है, वो जस्ट सिमिलर टू इंडेक्सिंग जो की है हमने लिस्ट्स एंड स्ट्रिंग में, वो सेम है।
कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, बिल्कुल सेम है। एंड लेट्स सी, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, फ्रूट्स राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। अंडरस्टैंड, ये 4 दिए हुए हैं और इसकी इंडेक्सिंग कैसे है? एप्पल की 0, बनाना की 1, मैंगो की 2 एंड ऑरेंज की 3। एंड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, चाहे हमने लिस्ट में देखा, स्ट्रिंग में देखा एंड टपल्स में भी। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एंड अगर हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी वो लास्ट से स्टार्ट होती है और -1 से। अंडरस्टैंड, जैसे इसी लिस्ट में अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ऑरेंज को -1, मैंगो को -2, बनाना को -3 एंड एप्पल को -4। अंडरस्टैंड, और हमें प्रिंट करना है किसी इंडेक्स वैल्यू को, तो कैसे कर सकते हैं? जो सिंटेक्स हमने लिस्ट एंड स्ट्रिंग में दोनों में यूज़ किया था वो सेम सिंटेक्स यहाँ यूज़ होगा। प्रिंट, फिर जो हमने टपल का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी है। अंडरस्टैंड, अब हम VS कोड पे ट्राई करते हैं इसको एक बार। VS कोड, हाँ, जो क्रिएट टपल क्रिएशन हमने कर लिया। अब जैसे हमने ये ले लिया है, हम क्या एग्जांपल लें? एग्जांपल हम लेते हैं मार्क्स की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी हैं जो चेंज नहीं करने हैं। देख लीजिए 56, 91, 65, 75, 91। ओ शिट, दोबारा से 56, 61, 92, 90, एंड फिर से ले लो 92, 71। लाइक दिस हमने ले लिया। ये टपल है, हमने टपल क्रिएट कर लिया है। अगर हमने जैसे इसको अब इंडेक्स वैल्यू प्रिंट मार्क्स, अगर हमने 0th इंडेक्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट मार्क्स के और ब्रैकेट के अंदर 0। अब इसको रन करते हैं। देखो 56 प्रिंट कर दिया, 0th इंडेक्स पे क्या है? 56। अंडरस्टैंड, अब हम देखते हैं अगर हम प्रिंट करना चाहें, प्रिंट फर्स्ट इंडेक्स को, इसको रन करते हैं। अब फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो गया। अब हम करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ इंडेक्स को प्रिंट करते हैं। प्रिंट मार्क्स 5, इसको रन करते हैं 17। ये देख लो, अगर हम इसको 6 करते हैं तो क्या आएगा? कल भी किया हमने। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कौन सा एरर आएगा अगर हम इंडेक्स वैल्यू 1 ज़्यादा दे दें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एरर? हमने 6 दी है। अब इसको रन करते हैं। एरर कौन सा आया? इंडेक्स एरर। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 5 तक ही एग्जिस्ट करती है, 6th इंडेक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इस टपल के अंदर। अगर हम इसमें एक और वैल्यू डाल दें फिर एग्जिस्ट करने लग जाएगी। 63 डाल दिया जिससे हमने। इसको अब रन करते हैं तो देख लो, अब एरर नहीं आया, इंडेक्स एरर। अंडरस्टैंड, अब इसको हमने -1 इंडेक्स को प्रिंट करना है।
प्रिंट मार्क्स -1। अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या आएगा 63। लास्ट से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 63 -1। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग में कैसे है 63 -1 71 -2 92 -3 90 -4 92 -5 61 9 -6 56 -7। चलो -7 को प्रिंट करते हैं। प्रिंट मार्क्स फिर -7। इसको रन करते हैं 56। अगर हम इसको प्रिंट मार्क्स -5 को करते हैं, रन करते हैं 92 आना चाहिए 92। ये देख लो -5 92। यहाँ पे भी 92 आउटपुट आ चुका है। इसी के साथ हमने लिस्ट इंडेक्सिंग कंप्लीट कर लिया नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। अंडरस्टैंड नाउ। अब हमने क्या क्या कर लिया है, टपल क्या होते हैं हमने, फिर हमने देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हमने टपल्स की इंडेक्सिंग की, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और जो है स्लाइसिंग, टपल स्लाइसिंग। ये भी बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपने वो किया है क्या करें, लिस्ट एंड स्ट्रिंग, बिल्कुल सिमिलर जैसे उसमें हमने स्लाइसिंग की थी वैसे ही हमने इसमें करनी है। और सिंटेक्स क्या, टपल का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट वैल्यू, फिर कॉलन, फिर स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू। कॉलन में आप अकेली स्टार्ट भी डाल सकते हो, स्टार्ट एंड स्टॉप भी डाल सकते हो, एंड तीनों भी डाल सकते हो। अंडरस्टैंड। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप वैल्यू है 1 होती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है फ्रूट से, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये टपल है। इसको हमने स्लाइसिंग किया 1 से लेके 4, 1 2 3 एंड 4th इंक्लूडेड नहीं होगा, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये आ गया। फिर स्टार्ट से 3 तक कुछ भी वैल्यू नहीं दी, मतलब स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग पे कुछ भी वैल्यू नहीं स्टार्टिंग से, वरना लास्ट तक, लास्ट वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी अगर लास्ट पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी। एप्पल, बनाना, मैंगो 0 1 2 प्रिंट होगा, एंड 2 के बाद 2 से लेके मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप से सारा प्रिंट कर देगा। अंडरस्टैंड। -2 से लेके -2 ऑरेंज, ग्रेप्स। अंडरस्टैंड। इसकी इंडेक्सिंग उन्होंने की, एप्पल की 0, बनाना की 1, मैंगो की 2, ऑरेंज की 3 एंड ग्रेप्स की 4। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की हुई है। स्लाइसिंग का सिंटेक्स हमने देख लिया है। अब इसको हम VS कोड पे ट्राई करते हैं। टपल लेते हैं अब नेम्स का, नेम लेते हैं, पहले लो हर्ष, फिर ले लो राम, फिर ले लो अनन्या, फिर ले लो अक्ष, एंड फिर एक और नाम ले लो, क्या लें, वंशिका ले लेते हैं, जो नाम माइंड में आया वंशिका। हमने 5 नेम्स का एक टपल बना लिया है। टपल का जो नेम है नेम, और इसका नेमिंग रूल भी सिंपली वेरिएबल नेम की तरह है। अब हमने स्लाइसिंग करते हैं इसको, टपल स्लाइसिंग कर रहे हैं। अब VS कोड कहाँ है, ये VS कोड, स्लाइसिंग कर रहे हैं। प्रिंट नेम। अब स्लाइसिंग कहाँ से करते हैं, 0 से लेके लास्ट तक सारा टपल प्रिंट कर देगा ये, मतलब
हर्ष, राम, अनन्या, अक्ष, वंशिका, ये सब आ गए। प्रिंट अब करते हैं नेम। अब इंडेक्सिंग करते हैं -1, कौन सा वो 0 से लेके 3 तक। इसको रन करते हैं 0 1 2 प्रिंट हर्ष, राम, अनन्या। ओके, अब हम लेते हैं प्रिंट कुछ भी वैल्यू ले लो। नेम 1 से लेके 6 तक। देखो, राम, अनन्या, अक्ष, वंशिका, ये सब आ गए 1 से लेके। अब हम देखते हैं नेगेटिव से। प्रिंट नेम -4 टू लेके -1, -4 से -1 तक। ये देखो, राम, अनन्या, अक्ष, ये 3 आ गए। अब हम देखते हैं, हमने ये सब कर लिया। अब चलते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब स्टेप वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं। प्रिंट नेम वन से लेके 0 से लेके लास्ट तक। फिर स्टेप वैल्यू हम दे देते हैं 2, मतलब एक छोड़ के। हर्ष, अनन्या, वंशिका, 3 आउटपुट आए हैं। 0, फिर एक छोटा, फिर अनन्या, फिर एक छोटा, फिर वंशिका, ये 3 आउटपुट आए हैं। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं इसको ट्राई करते हैं, रिवर्स करने का टपल को। प्रिंट नेम -1 से लेके -1 2 3 4 5 -6, फिर इसकी वैल्यू भी -1। अंडरस्टैंड। ये सारा टपल उल्टा हो गया। अंडरस्टैंड। इसके साथ हमने स्लाइसिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, और ये बिल्कुल सिमिलर था लिस्ट एंड स्ट्रिंग की तरह। और इसी के साथ हमने इंडेक्सिंग भी कंप्लीट कर ली है टपल्स की, स्लाइसिंग भी। अब है हमारा नेक्स्ट मेथड जो है टपल मेथड्स, जो अब हम करने जा रहे हैं। इसमें मेथड्स कम ही हैं टपल के, ज़्यादा मेथड्स नहीं हैं, तो 2 मेथड्स ही हैं बस। अंडरस्टैंड। जैसे लिस्ट एंड स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा थे, इसमें सिर्फ 2 हैं, वो अब हम करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टपल्स मेथड। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही बिल्ट इन मेथड्स हैं, जिसको जैसे काउंट एंड इंडेक्स। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यूज अपीयर इन टपल, एंड इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ द वैल्यू इन द टपल। टपल इम्यूटेबल है तो उसमें लिमिटेड मेथड्स हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। अंडरस्टैंड। इसका सिंटेक्स क्या है, टपल का नेम, फिर डॉट काउंट, उसकी वो काउंट कर देगा कितनी बार रिपीट किया है। फिर इंडेक्स, आप उसमें वैल्यू डालोगे तो फर्स्ट occurrence, वो पहली बार कहाँ पे अकर हुआ वो इंडेक्स दे देगा। अंडरस्टैंड। इसमें सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। फिर हमारे टॉपिक रह गए टपल वर्सेस लिस्ट, पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग। फिर अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन स्टूडियोस हैं उनको थोड़े से टॉपिक्स रह गए। मेन है ये टपल मेथड्स। चलिए अब इसको VS कोड पे करते हैं। हम मार्क्स ले लेते हैं 93, 86, 79, 93,
72,66,69 ये हमने मार्क्स का वो ले लिया। अगर हमने इसका काउंट करना है कितनी बार आया 86, प्रिंट, फिर आ गया मार्क्स डॉट काउंट। हमने पहले काउंट करना है 93 को ही करते हैं, हमने जैसे 93 2 बार किया, रन 2। अगर हम यहीं कर दें 9 0, कुछ नहीं है तो 0 बार है। अगर हम कर दें यहाँ 86, ये देखो 1 टाइम। इसी टाइप से अगर हमने जैसे इंडेक्स वैल्यू फाइंड करनी है 93 की फर्स्ट ऑक्रेंस की, प्रिंट मार्क्स डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू तो किसकी 93 की वैल्यू, 0। फिर हमने 9 की करते हैं इंडेक्स, नेक्स्ट नोट इन टप्पल, एरर आ गया, वैल्यू एरर, वैल्यू टप्पल में है ही नहीं तो वैल्यू एरर 66 की करते हैं, 1 आएगी इसकी, देख लो 1 नहीं, इंडेक्स, इंडेक्स फिफ्थ इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 69 का 6 है। इसको रन करते हैं, देख लो 6 है। इंडेक्स वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, इसी से हमने मेथड्स ऑफ टपल भी कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। हाँ, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया है शुरू से। व्हाट इज टपल, ऑर्डर्ड कलेक्शन, इम्यूटेबल, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता है। फिर हाउ टू क्रिएट अ टपल, फिर हमने इंडेक्सिंग की, नेगेटिव इंडेक्सिंग की, फिर हमने स्लाइसिंग की, फिर स्टेप वैल्यू से भी की। अंडरस्टैंड, फिर हमने मेथड्स की, टपल में सिर्फ 2 मेथड्स हैं, काउंट एंड इंडेक्स। अंडरस्टैंड, इसके बाद आता है हमारा एग्जांपल, तो हमने कर ही लिया अच्छे से। टपल्स आर इम्यूटेबल सो दे हैव लिमिटेड मेथड्स, लिमिटेड मेथड्स क्यों है, टपल्स इम्यूटेबल है इस कारण। चलिए कंपेयर करते हैं टपल वर्सेस लिस्ट। लिस्ट फिर टपल, लिस्ट म्यूटेबल है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल कौन से होते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, अपडेट कर सकते हैं। इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर क्रिएशन। फिर हमने सिंटैक्स लिया, सिंटैक्स इस लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल में राउंड ब्रैकेट्स। मेथड जिसमें बहुत सारे थे, अपेंड, रिमूव, इंडेक्स, मोर, काउंट, फिर आ गया कौन सा था, और बहुत सारे मेथड्स है इसमें, रिवर्स, सॉर्ट, इसमें सारे मेथड्स हैं। इसमें सिर्फ है 2 मेथड्स, काउंट एंड इंडेक्स। टपल में कौन से हैं, सिर्फ 2 मेथड्स, काउंट एंड इंडेक्स। बिकॉज टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑर्डर में भी नहीं कर सकते, सॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो क्रिएट हो गया वो ऑर्डर कलेक्शन उसी ऑर्डर में रहेगा। मॉडिफिकेशन कैन मॉडिफाई, म्यूटेबल आ गया तो मॉडिफाई कर ही सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं आइटम्स को। टपल्स में कैन नॉट मॉडिफाई, कुछ भी नहीं कर सकते। लिस्ट स्लाइटली स्लोअर है और फास्टर है टपल्स, क्योंकि लिस्ट में वो अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ी हैवी हो जाती है, तो स्लाइटली स्लोअर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली स्लोअर। फास्टर क्या, टपल। लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमको डाटा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। टपल जब हमारा डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहना, चेंज ही नहीं होगा, तो हम टपल का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अब हम करते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग।
पैकिंग मीन्स कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक टपल के अंदर डाल रहे हो, मार्क्स भी डाल रहे हो, नेम भी डाल रहे हो, डिपार्टमेंट भी डाल रहे हो, एज भी डाल रहे हो, सब कुछ एक में डाल रहे हो। अनपैकिंग मीन्स एक टपल के अंदर से वैल्यूज़ आप निकाल रहे हो, नेम की अलग निकाल रहे हो, एज की अलग, कोर्स की अलग, ये सब कुछ अलग निकाल रहे हो, तो उसको अनपैकिंग कह सकते हैं। अनपैकिंग के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स मस्ट मैच द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन अ टपल। जैसे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, स्टूडेंट, नेम, एज और कोर्स। तीन चीज़ें, इसको तीनों को अलग करना है। जैसे पहले नेम आ रहा है, फिर एज आ रही है, फिर कोर्स इज इक्वल टू स्टूडेंट। अंडरस्टैंड। अगर आप नेम प्रिंट करोगे तो हर्च करेगा, एज करोगे 19, कोर्स करोगे CSC, ये ऐसे प्रिंट करेगा। अब हमने इसको चेक करना है, जैसे इसको VS कोड पे चलते हैं। वेयर इज़ द VS कोड एरिया, हमने टपल क्रिएट करना है, TUT1 टपल 1, जिसमें आएगा नेम, हर्ष, कॉमा, फिर आ गया एज 90, फिर आ गया कोर्स, फिर आ गया CGP, लिख देते हैं 9.27। अंडरस्टैंड। इस टाइप से एक टपल 2 भी ले लेते हैं। पहले इसको ही करते हैं। पहले नेम, कॉमा, एज, कॉमा, कोर्स कौन सा है, कोर्स यहाँ लिख दें, हम लिखना है यहाँ CSC, एज, कॉमा, कोर्स, कॉमा, CGPA, टप 1 हमने ले लिया। अब हम करते हैं प्रिंट नेम, फिर हम करते हैं प्रिंट एज, फिर हम करते हैं प्रिंट CGPA। उलट पुलट प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट करेगा वो। फिर आ गया प्रिंट कोर्स। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नेम, एज, CGPA, कोर्स, ये सब कुछ आ गया। हमने क्योंकि डिफाइन कर दिया तो उलट पुलट करने की जो मर्ज़ी करो, जो आपको प्रिंट करना है वही करो, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमने पैकिंग एंड अनपैकिंग भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से। पैकिंग भी हो गया, अनपैकिंग भी। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस। डाटाबेस रिकॉर्ड, जब ID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, ये सब कुछ स्टोर करना पड़ता है। जैसे कॉलेज, स्कूल में डाटाबेस रिकॉर्ड्स में जब आपका ID भी सेम रहेगी, नेम भी सेम है, एज, डिपार्टमेंट सेम है, तो वो टपल्स में स्टोर करते हैं। GPS कोऑर्डिनेट्स जो कभी चेंज ही नहीं होंगे, वो टपल्स में स्टोर होते हैं। कैलेंडर का डाटा भी टपल्स में स्टोर होता है। डे, मंथ, ईयर, AI मॉडल्स, वो डाटा को स्टोर रखें, डिलीट ना कर पाएँ, जो उनको परमानेंटली फिक्स्ड है, तो टपल्स में स्टोर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स टपल्स में, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन जो चेंज नहीं करनी है, हमें कांस्टेंट रखनी है, वो भी टपल्स में ही स्टोर होता है। टपल्स आर परफेक्ट व्हेन द डाटा इज फिक्स्ड, ऑर्डर्ड एंड शुड नॉट चेंज।
अंडरस्टैंड, रिमेंबर दिस की पॉइंट, ये हमने की पॉइंट लिखा हुआ है, रिमेंबर और नोट डाउन दिस। आज का असाइनमेंट क्या है? काउंट द अकरेंस ऑफ ए नंबर, टपल अनपैकिंग, थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तीनों आपका होमवर्क है। अंडरस्टैंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका गूगल फॉर्म में अपलोड स्क्रीनशॉट करना है और ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके इसको ज्वाइन किए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए प्लीज़। और ये आपके कोडिंग चैलेंजेस आपको खुद ट्राई करने हैं, इसके सॉल्यूशंस भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे आज रात तक। अंडरस्टैंड, चैलेंज योरसेल्फ टुडे, बिल्ड बेटर टुमारो, दैट्स हर्ष कोड्स वे, थिंक कोड इम्प्रूव, ये हमारा वे है। थिंक करो, कोड करो, फिर इम्प्रूव करो। हम उसमें इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, कोड को छोटा से छोटा कैसे बना सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये 5 प्रोग्राम्स है, इसमें से 3 भी बन गए तो आप बहुत अच्छे हो। कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल, ये बोनस क्वेश्चन है, इसका एक मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने, ये तो चलो बोनस क्वेश्चन नहीं है, ये मैं ही करवा रहा हूँ। लिस्ट इनटू टपल, हमने लिस्ट ली, लिस्ट 1, जिसमें हमने किया, पहले लिया नेम, जो जो सिलेक्टेड है किसी चीज़ में, फिर ले लिया अन्य, फिर ले लिया भूमि, फिर ले लिया अन्य, ले लिया भूमि, ले लिया, फिर हम कौन सा ले सकते हैं, रोहन, फिर ले लिया बबीता जी, बबीता जी, जी लगाना इनके आगे जरूरी है, फिर जेठा जी, जेठा जी। अंडरस्टैंड, हमने टप लिस्ट ले लिया, अब इसको प्रिंट करते हैं तो लिस्ट प्रिंट होगी, प्रिंट लिस्ट 1। अब इसको रन करते हैं, देखो लिस्ट प्रिंट हुई है। अगर इसको टपल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, टपल का नेम लिख लो, TUP टप1, टपल का नेम, फिर मेथड होता है इनबिल्ट TUPLE, टपल लिस्ट 1। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट टप1, ये देख लो टपल में प्रिंट हो चुका है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अंडरस्टैंड, अभी हम देखते हैं कि टाइप, प्रिंट टाइप लिस्ट 1, प्रिंट टाइप टप1। अंडरस्टैंड, देखो लिस्ट टपल, ये टाइप अलग अलग आ गई। अंडरस्टैंड, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट टू टपल, टपल टू लिस्ट नहीं कर पाएंगे हम। अंडरस्टैंड, कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करते हो, टपल में आप अपेंड ऑप्शन का यूज़ कर लेते हो, जो कि अपेंड है ही नहीं टपल का वो फंक्शन। टपल में सिर्फ 2 फंक्शंस है, मॉडिफाई आप नहीं कर सकते क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। कॉमा फॉरगेट कर सकते हो जब आप सिंगल एलिमेंट टपल बनाते हो, करेक्ट वे ये है। फिर आप लिस्ट एंड टपल में कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो अंडरस्टैंड, लिस्ट म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल। अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड यूज़ अ राइट मेथड, राइट मेथड्स को यूज़ करो ताकि आपको कोई एरर ना आए कोड में। चलिए इसके साथ हमारा सेशन को ख़त्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी इन पाइथन। उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे, व्हाट इज़ डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर्स, डिक्शनरी के मेथड्स, अपडेटिंग डाटा एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। We will learn one of the Python's most powerful data structures. डाटा स्ट्रक्चर में काम होता है, DSA में बहुत काम आएगा डिक्शनरी। थैंक यू फॉर द सेशन, कीप कोडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।